हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज के क्लास में फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट देख लिए थे, जिसका क्या होता है, जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग देखे थे मेमोरी होता है, और सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम बताए थे, फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, और फ्लिप फ्लॉप का यूज रजिस्टर और काउंटर में हम लोग करते हैं। ये सारे चीज़ को हम लोग देखे थे। आज 1 बाय 1 करके हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप की बात कर ले तो फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, जो एक बिट स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। ये 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्टेबल होता है, स्थिर होता है। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, स्टेबल आउटपुट देता है, ठीक है ना। बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को हम लोग फ्लिप फ्लॉप के नाम पे भी देते हैं, क्योंकि दोनों स्टेट क्या होता है उसका, स्टेबल होता है, ठीक है। तो आउटपुट जो होगा फ्लिप फ्लॉप का वो स्टेबल होगा। फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है। ये बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है, यह बाइनरी बिट 0 या 1 स्टोर कर सकता है। तो ये बाइनरी स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब आइदर 0 और 1। बाइनरी में कौन सा 2 नंबर का यूज करते हैं, 0 और 1 का। तो ये बाइनरी स्टोरेज डिवाइस होता है फ्लिप फ्लॉप, और ये जो 2 बिट जो है आइदर 0 या फिर 1 को क्या करता है, स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंपल फ्लिप फ्लॉप। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम आपको बताए थे, और उसमें हम आपको बोले थे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंट सारा टाइप्स का फ्लिप फ्लॉप होता है, जैसे कि SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिफरेंट सारा टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन, पहला जो होगा डेट इज SR फ्लिप फ्लॉप। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप का फ्लिप फ्लॉप आता है। जैसे फर्स्ट हो गया SR, या इसको RS भी बोलते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड हो जाएगा JK फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप। तीसरा हो जाएगा, थर्ड वन, तीसरा D फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप। चौथा हो जाएगा T फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। और पांचवा हो गया मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। तो ये 5 फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप का टाइप्स 5 हो गया टोटल। SR, जिसको RS फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। S मीन्स सेट, R मीन्स रीसेट। JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। ये सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सारे में पहला जो फ्लिप फ्लॉप है डेट इज SR फ्लिप फ्लॉप। इसको आप लिख लेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पे समझाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, SR फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप है। नैंड गेट की मदद से SR फ्लिप फ्लॉप को बनाए हैं। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या अंतर है।
तो लैच में क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लॉक की आवश्यकता लैच में नहीं पड़ता है। वही फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉक की आवश्यकता पड़ता है। देखिए ये जो है क्लॉक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये काम तभी करेगा फ्लिप फ्लॉप जब आप क्लॉक को अप्लाई करते हैं। अगर क्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ देखिए, आप अगर लैच का सर्किट देखे होंगे तो लैच का सर्किट जो है बस उसमें क्लॉक नहीं अप्लाई किए थे, इसमें क्लॉक जो है अप्लाई किए हैं, ठीक है, क्लॉक अप्लाई किए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर ले इसका, तो देखिए कैसे इसका आउटपुट निकालेंगे, इस चीज़ों को देखिएगा कैसे इसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो हम इधर इनपुट ले रहे हैं, इधर ले लिए इनपुट, इनपुट, और इधर ले लिए आउटपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ले लिए, ठीक है। इनपुट में एस और आर है और क्लॉक है, हम लोग क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, और एस है आर है। तो एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1, ये ठीक है। और जब हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे तब क्लॉक तो अप्लाई करेंगे आउटपुट, ठीक है ना। तो इनपुट एस आर हो गया और आउटपुट जो होगा आउटपुट डेट इज क्यू एन प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, इसको आप क्यू लिखिए या क्यू एन लिखिए, क्यू एन लिख सकते हैं, इसको क्यू एन लिख सकते हैं। इसको आप ये क्यू एन लिख दीजिए और क्यू एन पे बार लिख दीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक दूसरे के, एक क्यू एन है तो एक क्यू एन बार हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एन और क्यू एन बार लिख दिए। इधर हम ले लिए इनपुट्स और इधर ले लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। इधर हम ले लिए चलिए इधर ले लिए इनपुट्स और इधर ले लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। क्लॉक अप्लाई करेंगे और एस और आर दो इनपुट है और आउटपुट में क्या हो जाएगा, तो क्यू एन प्लस 1, ये नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट हो गया। और यहाँ पे क्यू या क्यू एन भी हम मान सकते हैं, क्यू एन हम ले लेते हैं, Q1 जो है क्यू एन और क्यू एन बार, ये दो आउटपुट हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेज का क्यू एन प्लस 1 हो गया। तो ये इनपुट में 0 0 0 1 1 0 1 1 अप्लाई करेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे तब ही फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। जब क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ये जो एरो साइन देख रहे हैं इसका मतलब है जो क्लॉक जो है हम लोग दे रहे हैं। अगर क्लॉक नहीं देंगे तो पहले जैसा रहेगा वैसे ही जो है काम करेगा, वैसा ही काम करेगा। अब चलिए इतना कर दिए। अब आउटपुट देखिए, जो नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट होगा क्यू एन प्लस 1, प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है डेट इज क्यू एन और क्यू एन बार। नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा वो क्यू एन प्लस 1 और एक हो जाएगा उसका बार लग जाएगा, क्यू एन प्लस 1 का बार लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लॉक अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं मतलब क्लॉक 1 दे रहे हैं, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं मतलब क्लॉक का वैल्यू क्या कर रहे हैं, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक का वैल्यू 1 दे रहे हैं। तो जब क्लॉक 1 अप्लाई कर रहे हैं, जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तब फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, क्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो क्लॉक आपको हमेशा देना ही पड़ेगा। और ये जो यहाँ देख रहे हैं एरो का साइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्लॉक जो है अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए कैसे ये काम करता है।
दो इनपुट हो गया एस और आर। तो पहला जब 0 0 देते हैं तो यहां पे देखिए जब s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है, s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और क्लॉक 1 है, क्लॉक 1 है मतलब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट, क्योंकि सब में नैंड गेट ही यूज करेंगे तो एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं। ये तो नैंड गेट हो गया और नैंड गेट में अगर ए और बी दो इनपुट लेते थे तो आउटपुट होता था ए इंटू बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 का 0 इंटू 0 0 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0 0 का बार 1 और 1 इंटू 1 1 का बार 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, नैंड गेट का आउटपुट जो है 0 कब आता है, तो जब सभी इनपुट नैंड गेट का हाई होगा या 1 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 1 आएगा। मीन्स अगर एक भी इनपुट अगर 0 है नैंड गेट का तो आउटपुट क्या देगा, 1 प्रोड्यूस करेगा, एक भी इनपुट 0 है। तो यहाँ तो देखिए तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 0 का बार 1, तो यहाँ आउटपुट 1 आ जाएगा। यहाँ फिर 1 है 0 है, 1 इंटू 0 0 0 का बार 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आउटपुट है प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट स्टेट क्यू एन बार, ये यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ से ला करके यहाँ अप्लाई किए, मीन्स ये हो गया क्यू एन बार। और ये जो क्यू एन है, क्यू एन मान लिए इसको, ये यहाँ अप्लाई किए, क्यू एन यहाँ अप्लाई किए, ठीक है, यहाँ अप्लाई किए। तो अब क्या होगा, ये क्यू एन हो गया, ये क्यू एन प्लस 1 हो गया। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट आएगा डेट इज क्यू एन प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 का बार। ये प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है, ये नेक्स्ट स्टेज का है, क्यू एन प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट स्टेज का है और इसका कंप्लीमेंट क्यू एन प्लस 1 का बार हो गया। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट केस में चलिए फर्स्ट केस में पहला जब s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, देखिए क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट, नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 1 है और यहाँ क्यू एन बार है, नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू क्यू एन पे बार 1 इंटू समथिंग क्या होता है, वही चीज आता है, 1 इंटू समथिंग मीन्स क्यू एन बार पे बार आ जाएगा और डबल बार रहता है तो खत्म हो जाता है। तो ये क्यू एन बचा, मीन्स क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन बचा। कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है वही हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन हो गया, ठीक है, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए क्यू एन इज इक्वल टू 0 है, अगर क्यू एन इज इक्वल टू 0 है तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 इंटू क्यू एन पे बार है मतलब 0 का बार पे बार, तो 1 इंटू 1 0 का बार 1 1 पे बार 1 1 इंटू 1 1 1 का बार 0। तो देखिए क्यू एन इज इक्वल टू जब 0 अप्लाई किए तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 आ गया, मतलब प्रेजेंट स्टेट में अगर 0 था तो नेक्स्ट स्टेज में भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर क्यू एन का वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्यू एन की जगह पे कितना है तो 1 अप्लाई करें, 1 इंटू 1 का बार पे, तो 1 इंटू 1 का बार 0 पे बार, तो 1 इंटू 0 0 0 का बार 1 हो जाएगा। देखिए क्यू एन में 1 अप्लाई किए तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। कहने का मतलब ये है जो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन हो गया, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट था वही नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट आ गया, कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये क्यू 0 0 जब दिए और क्लॉक अप्लाई किए तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्यू एन आया, क्यू एन मतलब
नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट था वही नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट हो गया, ठीक है ना। कोई भी चेंज आया है, जो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट था वही नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट हो गया, ठीक है। सेकेंड केस, इसको समझने के लिए लिखते चले जाइएगा। सेकेंड केस हम लेते हैं, क्लॉक तो अप्लाई कर ही रहे हैं, S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं। देखिए S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखिए जब S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, क्लॉक तो अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आ गया, ये QN हो गया और ये जो है QN बार हो गया, QN बार हो गया। अब देखिए QN प्लस 1 क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट, तो QN प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए ये 1 है, ये QN बार है, तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट है, 1 इंटू QN बार पे बार हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 इंटू समथिंग मीन्स QN बार पे बार इज इक्वल टू QN आ गया, QN प्लस 1 इज इक्वल टू। और ये जो है नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट, यहाँ पे QN प्लस 1 का बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QN प्लस 1 का बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 इंटू QN, तो 0 इंटू QN पे बार, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0, 0 का बार तो 1 होता है। अब आप देखिए ये क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। QN प्लस 1 का बार जो है 1 आया है, तो QN प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर QN प्लस 1 का बार 1 आया तो QN प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो QN प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये 0 जो है ये क्या शो कर रहा है, रीसेट को शो कर रहा है, रीसेट, ठीक है, रीसेट। जब क्लॉक अप्लाई करते हैं S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये रीसेट स्टेट हो जाता है। रीसेट करने का मतलब फिर से सेट करना, ठीक है ना, रीसेट फिर से सेट करना मतलब पूरा सिस्टम आपका चल रहा है, उसको क्या किए, सबको स्विच ऑफ कर दिए, फिर से स्टार्ट करें, दैट इज रीसेट करना, ठीक है। तो रीसेट कब होगा, तो जब S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1 होगा और क्लॉक जब अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगा, डेट इज रीसेट स्टेट हो गया। और हमेशा हम QN प्लस 1 वाला आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में QN प्लस 1 का देखते हैं। तो सेकेंड हो गया। तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे मतलब 1 अप्लाई करेंगे। अब जो है S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 लेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हाँ। अब लेंगे तीसरा केस में, थर्ड केस में क्या लेंगे, चलिए तीसरे केस में S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 लेंगे। थर्ड केस S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तब QN प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 0 लिए, S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 लिए। अब यहाँ पे देखिए क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये भी 1, ये भी 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, तो ये 0 हो गया। 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, ये 1 हो गया। ये वाला QN जो आउटपुट है ये यहाँ इनपुट दिए हैं तो ये तो QN हो गया। और यहाँ QN प्लस 1 वाला है, QN पे बार है तो ये QN पे बार हो गया। एक QN है तो दूसरा QN पे बार हो गया, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का आउटपुट। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेज जो है QN प्लस 1, ये नेक्स्ट स्टेज है और QN प्लस 1 का बार, ये दो आउटपुट देता है फ्लिप फ्लॉप में, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो 1 0 अप्लाई करे तो क्या होगा, QN प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ 0 है, ये QN बार है तो क्या आ जाएगा
जीरो इंटू क्यू एन बार पे बार। जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, जीरो का बार वन आ जाएगा, मतलब क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेट स्टेट। जब क्यू एन प्लस वन का वैल्यू जीरो आया तो डेट इज रीसेट, और जब क्यू एन प्लस वन का वैल्यू वन आएगा तो इसको बोलेंगे सेट। सेट स्टेट कब आता है, तो जब एस इजक्वल टू वन और आर इजक्वल टू जीरो रखेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे। विदाउट क्लॉक फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, हर एक स्टेज में क्लॉक हम वन वन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या आ गया, सेट स्टेट आ गया, वन आ गया, क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू वन आ गया, इसको हम लोग सेट बोलते हैं, सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट इसको बोलते हैं। और चौथा केस, फोर्थ केस यहां पे लिख देते हैं। चलिए, फोर्थ केस में s इजक्वल टू वन है और r इजक्वल टू भी वन है। अब s इजक्वल टू वन और r इजक्वल टू वन अप्लाई कीजिए, तब क्या होता है, तब क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। अब यहां पे देखिए, s इजक्वल टू वन और r इजक्वल टू वन, क्लॉक तो हमेशा अप्लाई कर रहे हैं तो वन वन हो जाएगा, ठीक है। तो वन इंटू वन ये जीरो हो गया, वन इंटू वन, वन वन का बार जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया। ये क्यू एन बार हो गया और ये क्यू एन हो गया, क्यू एन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इसका क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू हो जाएगा, यहां पे देखिए जीरो इंटू क्यू एन बार, जीरो इंटू क्यू एन बार पे बार, जीरो इंटू समथिंग इजक्वल टू जीरो, और जीरो पे बार है तो वन आ जाएगा। ये क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू वन आ गया। और क्यू एन प्लस वन का बार को देखे तो ये क्या आ जाएगा, यहां भी जीरो है, क्यू एन है, तो जीरो इंटू क्यू एन पे पूरे पे बार, नैंड गेट है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो का बार वन। देखिए क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू भी वन आया है और क्यू एन प्लस वन का बार इजक्वल टू भी जीरो आया है। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये क्यू एन प्लस वन अगर वन आया था तो इसको जीरो आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन दोनों में वन वन आ रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बार लगा हुआ है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक का वैल्यू अगर जीरो होगा तो दूसरा वन होना चाहिए, एक का वन तो दूसरा का जीरो। लेकिन यहाँ पे जब एस इजक्वल टू वन और आर इजक्वल टू वन रह रहे हैं तो दोनों केस में वन वन आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, इनवैलिड स्टेट बोलते हैं इसको, इनवैलिड स्टेट, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों का वैल्यू वन वन आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, ठीक है। तो ये इस फ्लिप फ्लॉप का ये खामियां हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप का। जब एस इजक्वल टू वन और आर इजक्वल टू वन देते हैं तो ये इनवैलिड स्टेट देता है, मतलब क्यू एन प्लस वन का भी वैल्यू वन आता है और क्यू एन प्लस वन का बार इजक्वल टू भी वन आता है, जो कि ये पॉसिबल कहीं से भी नहीं है, दोनों का वैल्यू वन वन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इनवैलिड स्टेट को देता है, ठीक है ना, इनवैलिड स्टेट को ये देता है। तो ये जो है इनवैलिड स्टेट हो गया और ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का डिमेरिट हो गया, ठीक है ना, ये इसका डिमेरिट हो गया। और इसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप आया डेट इज जेके फ्लिप फ्लॉप आया, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम आपको बताए थे एस का फुल फॉर्म होता है सेट रीसेट, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन आया है सेट और रीसेट का, ठीक है ना, एक में तो कोई चेंज ही नहीं है, जो प्रेजेंट आउटपुट था और नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट दोनों सेम है, कब, जब जीरो जीरो देते हैं। ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना, कहेगा एसआर फ्लिप फ्लॉप में नो चेंज स्टेट कब होता है, तो जब एस इजक्वल टू जीरो और आर इजक्वल टू जीरो देते हैं तो नो चेंज स्टेट होता है। रीसेट कब होता है, सेट कब होता है, इनवैलिड कब होता है, ये आपको कभी भी पूछ सकता है। इनवैलिड कब होगा, तो जब एस इजक्वल टू वन और आर इजक्वल टू वन होगा तो इनवैलिड स्टेट होगा, ठीक है ना। तो ये इस फ्लिप फ्लॉप का डिमेरिट हो गया, इनवैलिड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, एक इनवैलिड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके बाद जो है जेके फ्लिप फ्लॉप आया, जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप पे समझ चलेंगे, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप पे चलेंगे इसके बाद। चलिए, हाँ, नेक्स्ट है जेके फ्लिप फ्लॉप। जे मीन्स होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया जैक, के से हो गया किल्बी, जैक
किल्बी, जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप मीन्स जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। इसको यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। यूनिवर्सल, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है जो कौन सा फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप? क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से आप कोई भी जो है रजिस्टर या काउंटर सर्किट में इसका हम लोग यूज करते हैं, हर एक जगह पे यूज होता है। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। इसको हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप और इसमें कंपैरिजन करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अंतर क्या दिख रहा है? तो यहाँ जो है, यहाँ आप देख रहे हैं ये भी जो है, ये जो है इससे कनेक्टेड है, और साथ ही साथ ये जो है, ये वाला जो यहाँ से जो है जे वाला जो है ये भी कनेक्टेड है। मतलब इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको हटा करके, ठीक है। मतलब एक ही से क्या क्या कनेक्टेड है, तो ये जो है कनेक्टेड है। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिखेगा। यहाँ देखिए, और यहाँ क्या किया गया है, इसी फ्लिप फ्लॉप में मान लीजिए बस जो है ये जो है इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसको जो है ये वाला को यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है, और ये वाला को जो है यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। बस यही आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो क्यू एन बार था। चलिए अब जेके फ्लिप फ्लॉप की ओर चलते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, इसको यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी इसको बोलते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप है तो क्या करेगा, 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा, 1 बिट डेटा को ये स्टोर करता है। अब इसका हम लोग अगर देख ले, इनपुट आउटपुट ट्रूथ टेबल इसका हम देखें, तो ट्रूथ टेबल में मान लीजिए इधर हम ले लिए इनपुट, इधर ले लिए इनपुट्स, और इधर हो जाएगा आउटपुट। क्लॉक तो अप्लाई करेंगे ही जे और के, तो 0 0 क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1। ये नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट को हम लोग लेते हैं। चलिए ये हो गया। क्लॉक सभी में अप्लाई करेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे तभी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, क्लॉक अप्लाई करेंगे तो काम करेगा। चलिए इस टेबल को बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए पहला केस में क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। फर्स्ट केस में, पहला में क्लॉक तो अप्लाई कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू भी 0 ले रहे हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये तो हमेशा 1 1 रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0, तो जे इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 0 अप्लाई किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो है इसको हम लोग क्यू एन ले लेते हैं, और ये क्यू एन बार, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट हो गया, और नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा क्यू एन प्लस 1, और ये हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 का बार। ये इसका नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जे इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 0 लिए, तो यहाँ जो देखिए ये जो है ये क्यू एन से ये कनेक्टेड है, इसको क्यू एन या क्यू मान सकते हैं, ये क्यू एन से कनेक्टेड है। फिर यहाँ ये जो है क्यू एन बार से कनेक्टेड है। तो देखिए बच्चा एक बात ध्यान में रखिए, नैंड गेट में हम आपको बताए हैं एक भी इनपुट अगर 0 रहेगा तो क्या करेगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 का बार 1 कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 1 क्यू एन बार है, तो क्या कीजिएगा, तीनों को गुना कीजिएगा तो 0 है तो 0 पूरे को 0 कर देगा, तो 0
ये पूरा की जगह तो जीरो, जीरो का बार यहाँ वन आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ वन आ जाएगा, ऐसे कर रहे हैं। 0 इंटू 1 इंटू क्यू एन बार पे बार हो जाएगा, और ये 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 का बार 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या किए, 1 लिख दिए, ठीक है, 1 लिख दिए, ये 1 आ गया। यहाँ पे भी 0 है, एक भी इनपुट, अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट क्या करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में होता है। 0 इंटू समथिंग की जगह तो 0 ही आ जाएगा, तो एक भी इनपुट अगर 0 रहता है तो क्या करेगा, जो 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है नैंड गेट में। यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्यू एन है और ये है क्यू एन बार है, क्यू एन बार, ठीक है। तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू क्यू एन बार पे बार हो जाएगा, और 1 इंटू समथिंग तो वही आ जाएगा, क्यू एन बार पे बार इक्वल टू क्यू एन आ गया। देखिए तो नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो क्या हो गया, प्रेजेंट स्टेट के आउटपुट के बराबर हो गया, क्यू एन आ गया। मतलब ये क्यू एन आ गया, क्यू एन था प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट, और नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या हो गया, तो नेक्स्ट स्टेज का भी आउटपुट जो है सेम आ गया। तो क्यू एन आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्यू एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 0 का बार पे बार, 1 इंटू 0 0 का बार 1 आ जाएगा। देखिए एक मिनट, हाँ 1 इंटू 0 का बार, तो 1 इंटू 1 1 1 का बार, 1 का बार 0 हो जाएगा यहाँ पे। 1 इंटू 1 का बार हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 का बार 0 0 आ गया। मतलब क्यू एन इक्वल टू 0 प्रोड्यूस दिए तो क्यू एन प्लस 1 0 आ गया। जो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है वही नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट आ जा रहा है, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन आ जाएगा, ठीक है ना, सेम आ गया, ठीक है, नो चेंज, सेम आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड केस में जब j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक दे रहे हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे इसको हटा करके फिर से कर देते हैं। चलिए अब देखिए हम कह रहे हैं क्लॉक तो 1 1 रहेगा, क्लॉक 1 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक 1 1 रहेगा। j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ये जो कनेक्टेड है डेट इज क्यू एन बार है, ये क्यू एन बार है और ये क्यू एन से कनेक्टेड है, क्यू एन से कनेक्टेड है। क्यू एन से कनेक्टेड। अब देखिए एक इनपुट 0 है, 0 मतलब पूरे को 0 करेगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन पे बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन बार आ जाएगा। तो ये आउटपुट आ जाएगा क्यू एन बार आ जाएगा, ये क्यू एन बार आ जाएगा, क्यू एन बार आ गया, ये क्यू एन बार आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्यू एन है, ये है क्यू एन, ये क्यू एन है, और यहाँ जो है ये क्यू एन बार है, क्यू एन बार है। तो क्यू एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू क्यू एन का बार पे बार, तो 1 इंटू समथिंग मीन्स क्यू एन बार पे बार इक्वल टू क्यू एन आ गया। क्या आ गया, क्यू एन आ गया, ठीक है। और क्यू एन प्लस 1 का देखते हैं, तो क्यू एन प्लस 1 का बार का देख रहे हैं, क्यू एन प्लस 1 का बार, तो क्या आ जाएगा, ये क्यू एन इंटू क्यू एन बार पे बार, नैंड गेट है तो क्यू एन इंटू क्यू एन बार पे बार आ गया। अब देखिए ये क्या होगा, a इंटू ए बार, इक्वल टू 0 पढ़े हैं, तो q इंटू क्यू एन बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, q इंटू क्यू एन बार इक्वल टू 0, तो 0 का बार क्या हो जाएगा, तो 0 का बार 1 आ जाएगा, 0 का बार 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। तो अब देखिए क्यू एन प्लस 1 का बार अगर 1 आया है तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का।
अगर इसका वैल्यू क्यू एन प्लस वन का बार इक्वल टू 1 आया तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा, रीसेट स्टेट, रीसेट। अब देखिए थर्ड केस में तो क्यू एन प्लस वन 1 आ गया। थर्ड केस में यहाँ पे क्यू एन प्लस वन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसको हटाते हैं और तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 0 जब अप्लाई करेंगे, ये j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0, तो अब इसमें क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक ये दोनों तो 1 1 रहेगा, ये क्यू एन बार है और ये जो है क्यू एन है। अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन बार है, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन बार पे बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन बार पे बार हो गया, तो मतलब डबल बार इक्वल टू क्यू एन आ जाएगा। तो ये हो गया क्यू एन आउटपुट। और ये एक में 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्यू एन से कनेक्टेड है और ये जो है क्यू एन बार से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्यू एन है, ये क्यू एन है और ये क्यू एन प्लस बार है, तो क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन इंटू क्यू एन बार पे बार, क्यू एन इंटू क्यू एन बार इक्वल टू 0 होता है, तो 0 का बार इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये रीसेट स्टेट हो गया, फिर रीसेट स्टेट हो गया तीसरा में। ठीक है, चौथा जो है फोर्थ केस, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 देंगे तब क्या होगा, तो यहां देखिए क्या होगा, हाँ j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 देते हैं, क्लॉक 1 1 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये qn है और ये qn का बार है, देखिए ये qn का बार पे से कनेक्टेड है और ये qn से कनेक्टेड है, तो 1 इंटू 1 इंटू qn बार है, तो 1 इंटू 1 qn बार में तो सेम ये qn आ जाएगा, qn, और ये 1 इंटू 1 इंटू qn है, तो 1 इंटू 1 इंटू qn पे बार मतलब qn बार आ जाएगा, ये यहाँ आ गया qn बार। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये qn से कनेक्टेड है और ये जो कनेक्टेड है ये qn बार से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे qn प्लस 1 का बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये देखेंगे qn इंटू qn बार पे बार, तो 1 qn इंटू qn बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 का बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 1 आया यहाँ पे, ये जो 1 आया ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये 1 को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू क्यू एन पे बार हो जाएगा, और 1 इंटू क्यू एन पे बार मतलब क्यू एन बार आ गया, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन बार आ गया। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे क्यू एन इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 0 का बार मतलब 1 हो जाएगा। अगर क्यू एन इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो फिर 1 देंगे, जब एक बार 0 दिए तो सेकेंड बार क्यू एन इक्वल टू क्या देंगे, 1 देंगे, क्यू एन इक्वल टू जब 1 देंगे तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का बार मतलब 0। देखिए ये इसको बोलते हैं टगल स्टेट, जब क्यू एन इक्वल टू 0 देख रहे हैं तो क्यू एन नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, 1 हो जा रहा है, और जब आप 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 करता है, तो 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह में टगल करने लगता है। ठीक है ना, टगलिंग होने लगता है, जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो 1 देगा, 1 अप्लाई करेंगे 0 देगा। ठीक है,
तो ये क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू क्या आ गया, क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू आया था, डेट इज क्यू एन प्लस वन इजक्वल टू क्यू एन बार आ गया, क्यू एन बार, क्यू एन बार आ गया। और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं टगल स्टेट। टगल स्टेट मतलब जब आप क्लॉक को ज्यादा देर तक दबाए रहते हैं, प्रेस कर किए रहते हैं, तब क्या होता है, ये टॉगलिंग स्टेट में चला जाता है। टॉगलिंग स्टेट में 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब कन्फाइंड ही नहीं होता है ये 0 स्टेट में है या 1 स्टेट में है, ठीक है ना। ये 0 1 0 1 0 1 फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप उसको कंसीडर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस स्टेज को हम लोग टॉगल बोलते हैं, टॉगलिंग होना, ठीक है ना, फ्लक्चुएट करना, 0 1 0 1 0 1 में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, तो टॉगल स्टेट बोलते हैं। तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में सबसे मेन जो क्वेश्चन बनेगा वही बनेगा, जो जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल स्टेट कब होता है, तो जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लोग टॉगल स्टेट बोलते हैं, टॉगल स्टेट बोलते हैं, ठीक है, टॉगलिंग करना। और ड्यू टू टॉगलिंग, इसी के कारण जो है रेस अराउंड कंडीशन अराउज होता है, ठीक है ना। रेस अराउंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस अराउंड कंडीशन। और रेस अराउंड कंडीशन कब एराइज होता है, तो जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है, तो क्लॉक को अगर प्रेस करके रखते हैं तो वो टॉगल स्टेट में चला जाता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, जिससे स्टेट्स उसका डिटरमिन नहीं हो पाता है। तो रेस अराउंड कंडीशन कब एराइज होगा, जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होगा, तो टगल करना शुरू होगा, और टगलिंग के कारण क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन एराइज होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन होता है, तो रेस अराउंड कंडीशन जो है जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, कौन सा फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में। कब एराइज होता है, तो जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है, तब क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है, और टगल के कारण जो है रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है। और रेस अराउंड कंडीशन को कौन सा फ्लिप फ्लॉप की मदद से खत्म किया जाता है, तो इसको खत्म करने के लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। किसका फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करते हैं। एक बार में मास्टर काम करेगा तो स्लैब नहीं काम करेगा, स्लैब काम करेगा तो मास्टर नहीं काम करेगा, दोनों में से एक काम करता है। तो आगे हम मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप बताएंगे। अभी इतना ध्यान रखिए, जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है, तो टगलिंग करना शुरू कर देता है, जिसके कारण रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है, और रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है। और जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है, तब एराइज होता है। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, सत्य सारणी बोलिए, ट्रूथ टेबल हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप का, ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला फ्लिप फ्लॉप, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, दो गो और बच गया, और फिर उसके बाद मास्टर स्लैब देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसको आप नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 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 हाँ, अब है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप, टी मीन्स होता है टगल, टी का मतलब होता है टॉगल। फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, टगल, टी का मतलब टगल, टगल फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। अब टगल टी फ्लिप फ्लॉप में देखिए, क्या आप दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? तो क्लॉक तो अप्लाई कर दिए भाई, दोनों में क्लॉक अप्लाई कर दिए, 1 1 हो जाएगा, क्लॉक अप्लाई करेंगे तो 1 1 दे दिए, ठीक है। अब क्या किए हैं, अब क्या किए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के, जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दिए हैं। पहले एक बार जेके फ्लिप फ्लॉप आप लोग देखिए, ठीक है ना, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसका दोनों इनपुट को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं दोनों इनपुट को, जे और के को, तो टी फ्लिप फ्लॉप देता है। सेम टू सेम जेके फ्लिप फ्लॉप बना देना है टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, बस ये जे और के को क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। जब जेके फ्लिप फ्लॉप को दोनों इनपुट को आप शॉर्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप देगा, टी फ्लिप फ्लॉप देगा।
आप वही चीज यहाँ पे है, गौर कीजिएगा। देखिए आप, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, बस ये जे और के था ना, इसको शॉर्ट कर दिए, ये शॉर्ट कर दिए, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप आ गया। मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप को जब आप शॉर्ट करेंगे तो क्या, कौन सा फ्लिप फ्लॉप देगा, टी फ्लिप फ्लॉप देगा। और नैंड गेट की मदद से हम बना रहे हैं, इसको हम क्यू एन मान लेते हैं और इसको क्यू एन बार हो गया। ये बार ऐसे लिखिए या ऐसे, एक नेक्स्ट स्टेज हो गया क्यू एन प्लस वन का बार, सॉरी क्यू एन प्लस वन हो जाएगा ऊपर में और नीचे में बार आ जाएगा। ये हो गया क्यू एन प्लस वन और ये हो गया क्यू एन प्लस वन का बार हो गया। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिए तो टी फ्लिप फ्लॉप मिल गया, टी फ्लिप फ्लॉप मिल गया। ठीक है, अब चलिए ये हो गया टी, इधर ले लेते हैं, इधर ले लिए इनपुट, इधर ले लेते हैं आउटपुट, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, एक बार लेंगे टी इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि शॉर्ट हो गया। आप ये मतलब क्या है, ये जे है ये के है, एक तरह से दोनों को शॉर्ट कर दिए। टी इक्वल टू 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 0 और ये शॉर्ट है मतलब ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्यू एन है, क्यू एन से कनेक्टेड है और ये किससे कनेक्टेड है, क्यू एन बार से कनेक्टेड है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इनपुट 0 है, इसमें भी एक इनपुट 0 है। नैंड गेट का एक इनपुट भी 0 होता है तो आउटपुट क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे भी हो गया 1। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्यू एन, ये किससे, ये हो जाएगा फिर क्यू एन से कनेक्टेड है तो ये क्यू एन हो गया, और ये है क्यू एन बार से कनेक्टेड तो ये क्यू एन बार हो गया। ठीक है, तो एक इनपुट इसका, इस नैंड गेट का एक इनपुट 1 है, एक क्यू एन बार है, तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में जब t इक्वल टू आप 0 देते हैं तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 इंटू क्यू एन बार पे बार, मतलब 1 इंटू समथिंग, तो जो रहता है वही हो जाता है, क्यू एन बार पे बार इक्वल टू क्यू एन आ गया। क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू एन आ गया। तो ये जो है आउटपुट नेक्स्ट स्टेज का, ये जब t इक्वल टू 0 अप्लाई किए तो क्यू एन दे दिया। ठीक है ना, क्यू एन दे दिया, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट में आउटपुट था वही आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। अब सेकेंड केस में, सेकेंड केस में जब t इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, t इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, देखिए क्या होगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। अब 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल टू 1 मतलब ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। ठीक है, क्लॉक तो देंगे ही बच्चा, तो ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्यू एन बार से, ये क्यू एन बार से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको ये वाला को आप हटा करके ऊपर में चढ़ा दीजिए तो समझने में आसानी है। ये क्यू एन बार है और ये जो है, ये जो है, ये जो है ये क्यू एन है। तो अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन बार, मतलब 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन बार पे बार, तो क्यू एन बार पे बार हो जाएगा, मतलब क्यू एन बचेगा। तो ये आउटपुट आ गया क्यू एन, और ये क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन है तो 1 इंटू 1 इंटू क्यू एन पे बार, मतलब ये क्यू एन बार आ जाएगा। तो ये आउटपुट आ गया इसका, ये क्यू एन हो गया और ये क्यू एन बार हो गया। अब ये कौन सा है, तो ये क्यू एन बार से कनेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब है ये जो आउटपुट है, क्लियर कर देते हैं, ये तो क्यू एन आया था और ये जो कनेक्टेड है ये क्यू एन बार से कनेक्टेड है, ये क्यू एन बार है, क्यू एन बार से कनेक्टेड है। उसी तरह से ये क्यू एन हो गया और ये जो कनेक्टेड है ये भी क्यू एन से कनेक्टेड है। तो सेकेंड केस में क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्यू एन है, ये क्यू एन बार आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू एन इंटू क्यू एन बार पे बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन इंटू क्यू एन बार 0, 0 का बार 1 आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और यहां देखिए q इंटू क्यू एन प्लस 1 का बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ क्यू एन प्लस 1 का बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये है क्यू एन इंटू
क्यू एन इंटू क्या हो जाएगा, क्यू एन इंटू क्यू एन पे बार। यहाँ क्यू एन है तो क्यू एन इंटू क्यू एन पे बार, मतलब क्यू एन इंटू क्यू एन इक्वल टू क्यू एन होता है, क्यू एन पे बार आ जाएगा। क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन प्लस वन के बार इक्वल टू क्यू एन पे बार आ गया, क्यू एन पे बार आ गया, ठीक है ना। क्यू एन जब t इक्वल टू 0 अप्लाई किए तो 1 इंटू क्यू एन, t इक्वल टू 1 जब अप्लाई किए तो क्यू एन क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए क्यू एन इक्वल टू 1 आ गया, मतलब क्यू एन बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन का बार इक्वल टू ये 1 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 1 1 अप्लाई करे, एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं, चलिए इसको फिर से एक बार क्लियर से देख लेते हैं। हाँ यहाँ देखिए 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये भी 1 ये भी 1 हो गया। क्लॉक 1 1 अप्लाई कर रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है, तो क्यू एन बार से कनेक्टेड है, ये क्यू एन बार हो गया। ये किससे कनेक्टेड है, तो क्यू एन से कनेक्टेड है। अब ये आउटपुट क्या आएगा, तो 1 इंटू क्यू एन बार, 1 इंटू क्यू एन बार पे बार, तो क्यू एन बार पे डबल बार इक्वल टू क्यू एन, ये तो आ गया क्यू एन, ठीक है। और ये जो है क्यू एन बार से कनेक्टेड है, मतलब ये हो जाएगा क्यू एन बार आ गया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 इंटू ये किससे कनेक्टेड है, क्यू एन से कनेक्टेड है, मतलब 1 इंटू क्यू एन पे बार, तो 1 क्यू एन बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एन बार आ गया, क्यू एन बार। और ये कनेक्टेड है क्यू एन से कनेक्टेड है, ठीक है, क्यू एन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग t इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्यू एन प्लस वन का बार का पहले ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्यू एन इंटू क्यू एन का बार पे बार, मतलब क्यू एन इंटू क्यू एन बार 0 0 का बार 1 हो जाएगा। ये क्यू एन प्लस वन इक्वल टू 1 आ गया। अगर ये 1 जो आ गया यहाँ, ये 1 को आप यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 को, तो क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू क्यू एन पे बार, मतलब इक्वल टू क्यू एन बार आ गया। तो देखिए जब 1 अप्लाई करेंगे, क्लॉक देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्यू एन बार आ जाएगा, ठीक है ना। जब t इक्वल टू 0 अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट स्टेज में क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो क्यू एन के बराबर हो जाएगा। जब 1 अप्लाई करेंगे तो क्यू एन बार के बराबर हो जाएगा, क्यू एन बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आउटपुट आ गया किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का। टी मीन्स टगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या मिलता है, टी फ्लिप फ्लॉप मिलता है, ठीक है ना, टी फ्लिप फ्लॉप मिलता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डिले फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। डिले करवाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का।
डी फ्लिप फ्लॉप को जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह दिखता है, ठीक है ना, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह दिखता है, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। बस क्या किए हैं, यहाँ जो है एस और आर में क्या किए हैं, एक नॉट गेट लगा करके एस और आर के इनपुट को कनेक्ट कर दिया गया है। बाकी सब चीज सेम टू सेम एस आर, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की है। एस आर फ्लिप फ्लॉप के जब दोनों इनपुट को क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगा करके कनेक्ट कर देंगे, नॉट गेट लगा करके, ये एस है ये आर है, ये वाला आर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, नॉट गेट लगा करके कनेक्ट कर दिए। एस आर फ्लिप फ्लॉप के कुछ इस तरह से किया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप ये अगर एस है तो क्या किए, यहाँ पे नॉट गेट लगा करके इसको कनेक्ट कर दिए आर से। अब जो इनपुट दे रहे हैं डेट इज डी फ्लिप फ्लॉप हो गया, ठीक है ना, डी फ्लिप फ्लॉप। एस और आर को नॉट गेट लगा करके कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या देखे, टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखे, टी फ्लिप फ्लॉप में देखे जेके फ्लिप फ्लॉप के जब दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप मिलता है, और जब एस आर फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को जो है नॉट गेट लगा करके कनेक्ट कर देते हैं तब क्या मिलता है, डी फ्लिप फ्लॉप मिलता है, डी फ्लिप फ्लॉप मिलता है ना, डी फ्लिप फ्लॉप मिलता है। अब यहां पे देखिए ये डी फ्लिप फ्लॉप है, इधर ले लेते हैं इनपुट्स, इनपुट ले लिए, इधर ले लेते हैं आउटपुट, आउटपुट, और ये क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। डी इज इक्वल टू जो है इनपुट में क्या है 0 अप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट जो आएगा आउटपुट जो आएगा डेट इज क्यू एन प्लस 1 आएगा, क्यू एन प्लस 1 आएगा, है ना। तो अब देखिए इनपुट में हम लोग क्या ले रहे हैं, डी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डी का वैल्यू जब 0 अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में जो है डी ले रहे हैं, डी, ठीक है। तो जब 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, नॉट गेट से लगा हुआ है तो ये तो 1 कर देगा। क्लॉक दिए हुए हैं तो क्लॉक मतलब ये भी 1 ये भी 1। अब देखिए ये 1 है ये 0 है, ये वाला 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, ये 0 आ गया। ये जो है इसको क्यू एन लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट, और इसको क्यू एन बार लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा डेट इज क्यू एन प्लस 1 का बार, और ये भी हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 का बार। ये क्यू एन हो गया, और ये हो जाएगा, ये क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा, क्यू एन प्लस 1 हो गया, ये क्यू एन प्लस 1 का बार हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्यू एन से कनेक्टेड है, और ये जो है क्यू एन बार से कनेक्टेड है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट केस में जब डी इजक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू 1 इंटू क्यू एन बार पे बार, 1 इंटू समथिंग, तो जो रहता है वही, तो क्यू एन बार पे बार इजक्वल टू क्यू एन आ गया, क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू क्यू एन आ गया। अब ये इसमें क्या आ जाएगा, तो ये जो है क्यू एन प्लस 1 का बार इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एन पे बार, तो 0 इंटू क्यू एन, 0 इंटू क्यू एन, 0 इंटू क्यू एन पे बार, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, 0 का बार 1 हो जाएगा। तो देखिए क्यू एन प्लस 1 का बार अगर 1 हो गया, इसका मतलब क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू, इसका मतलब क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है, ये 1 आ गया तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये आउटपुट क्या देगा, क्यू एन प्लस 1 इजक्वल टू 0 देगा। अब हम सेकेंड केस में डी इजक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं, 1 अप्लाई कर रहे हैं डी इजक्वल टू, तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे डी इजक्वल टू जब 1 अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, डी इजक्वल टू 1 करेंगे तो ये 1 है, नॉट गेट लगाए तो ये वाला हो जाएगा 0, और ये क्लॉक अप्लाई करें तो ये 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1 का बार हो जाएगा 0, वो 0 इंटू 1 तो 0, 0 का बार 1, ये 1 आ गया। ये क्यू एन से कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्टेड है ये क्यू एन बार से कनेक्टेड है,
क्यू एन बार से। तो क्या आ जाएगा आउटपुट सेकेंड केस में? सेकेंड केस में जब d इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 0 इंटू क्यू एन बार पे बार, 0 इंटू समथिंग 0, 0 का बार 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 1 आ गया, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ये क्लॉक अप्लाई कर दिए। डी फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट भी 0 मिल रहा है, इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट भी 1 मिलता है। मतलब ये क्या करता है, डी फ्लिप फ्लॉप जैसा इनपुट वैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। बस डिले करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर सिग्नल को डिले करवाना है तो उसके लिए हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ठीक है ना, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, अगर डी इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो 0 मिलेगा, 0 अप्लाई करेंगे तो इनपुट में, अगर 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट स्टेज जो है नेक्स्ट स्टेज का क्यू एन प्लस 1 ये भी 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कहानी किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। अभी तक हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप देखे, कौन कौन सा देखे, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप देखे, जेके फ्लिप फ्लॉप देखे, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप देखे। नेक्स्ट एक और जो फ्लिप फ्लॉप बच गया दैट इज मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हम आपको बताए जो एरर किस में प्रोड्यूस होता है, एरर जो है किस में प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप है। एरर जो है रेस अराउंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन, ये एराइज होता है रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है रेस अराउंड कंडीशन। और कब होता है, कब होता है, तो जब जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 होता है तब, ठीक है ना। रिमूव कौन सा फ्लिप फ्लॉप की मदद से करते हैं, रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव या खत्म कौन सा फ्लिप फ्लॉप से करते हैं, तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से रेस अराउंड कंडीशन को खत्म करते हैं, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्या क्लॉक जो अप्लाई किए हैं, क्लॉक जो अप्लाई किए हैं, तो यहां ये अगर मास्टर है तो ये स्लैब है। तो देखिए अब जो क्लॉक आप अप्लाई कर रहे हैं नॉट गेट लगा करके अप्लाई किए हैं, नॉट गेट लगा करके अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, नॉट गेट लगा करके क्लॉक दे रहे हैं। मतलब अगर यहां पे अगर क्लॉक का वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करेंगे तो मास्टर काम करेगा, और ये तो नॉट गेट है, 1 दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा क्लॉक 0। क्लॉक 0 देने का मतलब क्या है, क्लॉक आप दे ही नहीं रहे हैं, 0 अप्लाई कर रहे हैं मतलब क्लॉक अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। क्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो जब मास्टर काम करता है तो स्लैब नहीं काम करता है। अब सेकेंड केस में जब आप यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो 0 का अप्लाई करेंगे मतलब क्लॉक आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, 0 मतलब क्लॉक नहीं दे रहे हैं, तो ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। और यहाँ नॉट गेट से कनेक्टेड है तो यहाँ 1 देगा, 1 मतलब इसमें 1 अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये जो है क्लॉक दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये काम करेगा, ठीक है ना। तो क्लॉक में जब हम लोग 1 देंगे तो मास्टर काम करेगा, स्लैब नहीं काम करेगा, ठीक है। जब क्लॉक में 0 देंगे तो मास्टर नहीं काम करेगा, स्लैब काम करेगा। एक बार में एक ही फ्लिप फ्लॉप काम करता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो रेस अराउंड कंडीशन जो टगलिंग स्टेट आता है उसको रिमूव कर पाता है, ठीक है ना, उसको रिमूव कर पाता है। ये टगल स्टेट जो होता है जो रेस अराउंड कंडीशन में आपको दिखता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, उसको खत्म किया जाता है मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से, ठीक है ना। तो ये जो आप मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं, ये मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप जो है अलग अलग जे करके, ये तो यहाँ पे दोनों जे फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप आप एस आर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी बना सकते हैं, दोनों एस आर फ्लिप फ्लॉप की मदद से बना सकते हैं, या डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी बना सकते हैं। तो रेस अराउंड कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप में राइज होता है उसको मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से खत्म करते हैं। इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, और क्लॉक जो अप्लाई करते हैं नॉट गेट अप्लाई करके अप्लाई करते हैं। तो जब क्लॉक में 1 अप्लाई करेंगे तो मास्टर काम करेगा, स्लैब नहीं काम करेगा। जब क्लॉक में 0 अप्लाई करेंगे
तो मास्टर नहीं काम करेगा, स्लैब काम करेगा। एक बार में एक काम करेगा। अगर मास्टर काम कर रहा है तो स्लैब नहीं काम करेगा, स्लैब काम करेगा तो मास्टर नहीं काम करेगा। ठीक है ना, स्लैब मास्टर स्लैब मतलब एक नौकर तो एक मालिक। ठीक है ना। वही चीज है, समझा देते हैं इसको, आपको टेंशन नहीं लेना है। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है उसको खत्म करते हैं मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप से। मास्टर स्लैब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन सीरीज। दो फ्लिप फ्लॉप को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप मिलता है। देखिए, दो फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में कनेक्ट किए तो मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप प्राप्त हुआ। वेयर वन एक्ट्स एज ए मास्टर एंड अनदर एक्ट्स एज ए स्लैब। एक मास्टर रहेगा, एक स्लैब। स्लैब मतलब नौकर होता है। मास्टर काम करेगा तो स्लैब सुतेगा, स्लैब काम करेगा तो मास्टर सुतेगा। ठीक है ना। ईच फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू ए क्लॉक पल्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट उल्टा, एक में अगर 0 जा रहा है तो दूसरा में 1 जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री नॉट गेट से कनेक्ट किए हैं ना, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहां पे जब 1 अप्लाई करेंगे तो मास्टर काम करेगा, और यहां स्लैब में 0 जाएगा मतलब क्लॉक अप्लाई नहीं करें, स्लैब नहीं काम करेगा। जब यहां 0 अप्लाई करेंगे तो मास्टर नहीं काम करेगा, और ये 1 हो जाएगा मतलब स्लैब जो है काम करेगा। क्लॉक अप्लाई करेंगे, 0 दे रहे हैं क्लॉक में मतलब क्लॉक काम नहीं, क्लॉक आप दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। क्लॉक जब तक नहीं अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ठीक है। वही चीज को लिखे हैं। दैट इज इफ द क्लॉक पल्स इज इन हाई स्टेट द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज इन इनेबल स्टेट। हाई स्टेट मतलब जब आप क्लॉक पल्स 1 अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करते हैं, 1 अप्लाई करेंगे तो मास्टर जो है इनेबल रहेगा, मास्टर काम करेगा। एंड द स्लैब फ्लिप फ्लॉप इज इन डिसेबल स्टेट। स्लैब काम नहीं करेगा क्योंकि क्लॉक अगर 1 दे रहे हैं तो मास्टर वाला काम करेगा। नॉट गेट से स्लैब कनेक्टेड है तो स्लैब में 0 जा रहा है मतलब उसको क्लॉक अप्लाई नहीं होगा तो स्लैब काम नहीं करेगा। ठीक है। एंड इफ क्लॉक पल्स इज लो स्टेट, लो स्टेट मतलब 0 जब अप्लाई करते हैं, द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज इन डिसेबल स्टेट एंड स्लैब फ्लिप फ्लॉप इज इनेबल। ठीक है। तो जब 1 अप्लाई करेंगे तो मास्टर काम करेगा, स्लैब नहीं काम करेगा। जब 0 अप्लाई करेंगे तो स्लैब काम करेगा, मास्टर नहीं काम करेगा। एक बार में एक ही फ्लिप फ्लॉप काम करता है, और जो रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में उसको खत्म करने के लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जो एरर प्रोड्यूस होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, जेके फ्लिप फ्लॉप में जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 जब अप्लाई करते हैं तो ये रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है। रेस अराउंड कंडीशन मीन्स स्ट्रगलिंग करने लगता है, उसका आउटपुट जो है कांस्टेंट नहीं देता है, फ्लक्चुएट करता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है ना। मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप की मदद से इसको खत्म कर पाते हैं। तो हम लोग डिफरेंट सारा जो है, डिफरेंट सारा फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े। ठीक है। डिफरेंट सारा फ्लिप फ्लॉप को हम लोग देखे। तो आज के क्लास में हम लोग देखे फ्लिप फ्लॉप और टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखे। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्लास में रजिस्टर को पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।